दरभंगा जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता सेनानी को किया सम्मानित। 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर एट होम कार्यक्रम के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानी जय नारायण गुप्ता के आवास लक्ष्मी सागर में जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले दरभंगा जिला के स्वतंत्रता सेनानी जय नारायण गुप्ता को सरकार प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी राजीव रौशन ने अपने द्वारा पाग पहनाकर एवं शाल उठाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही इस अवसर पर सरकार और प्रशासन की ओर से दरभंगा के उप विकास आयुक्त अमृता वैंस व वरीय उप समाहर्ता टोनी कुमारी द्वारा उनके दैनिक जीवन के लिए वांछित सामग्रियां भी भेंट स्वरूप प्रदान की। 80 वर्षीय समाजसेवी राजगिरी यादव के आकस्मिक निधन पर लोगों ने जताया शोक। श्रद्धांजलि देने वाले लोगों की उमड़ी भीड़। दरभंगा के बेलादुल्ला निवासी समाजसेवी प्रेमचंद्र यादव उर्फ घोलू यादव के 80 वर्षीय पिता राजगिरी यादव के आकस्मिक निधन पर उनके घर संतावना एवं श्रद्धांजलि देने वाले लोगों का तांता लग गया। बता दें कि भोलू यादव के पिता राजगिरी यादव का 8 अगस्त को रात्रि में ही आकस्मिक निधन हो गया था, जिसकी खबर फैलते ही बेलादुल्ला निवासी सहित अन्य जगहों से अनेकानेक व्यक्ति आज सुबह से ही उनके घर पर संतावना एवं श्रद्धांजलि देने हेतु पहुंचने लगे, जिसमें उमेश राय, गोविंद यादव, शंकर यादव, राकेश नायक, सचिन राम, पंकज यादव, विमलेश यादव, डॉक्टर शंकर चौधरी, डॉक्टर अविनाश कुमार, डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, मानेश्वर नाथ, डॉक्टर विद्याचंद्र चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। तो वहीं यह खबर पाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ हातमी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अब्दुल वारिस सिद्दीकी तथा ग्रामीण के विधायक ललित कुमार यादव ने दूरभाष पर दुख प्रकट करते हुए सांत्वना प्रदान की और शीघ्र ही उसके आवास पर आकर परिवार से मिलने की बात कही। सर, कमी तो इतना महसूस हो रहा है जैसे घर में से छत गायब हो जाए, उससे ज़्यादा कमी महसूस हो रहा है। इतना प्यार मोहब्बत से हम लोग को पाला था पिताजी ने, आज वो हमें छोड़ के चले गए। अब तो कभी वापस आएंगे नहीं और हमेशा उनका प्यार दुलार जो है हम लोग को याद आता रहेगा। और वो सामाजिक कार्य में भी बहुत सहयोगी थे और समाज के लोग के साथ बहुत मिलाप था उनका। आज जैसे आप देखिए हुए बहुत सारे लोग आए थे, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। इतने लोग स्नेह और प्यार उनको देने आए और क्या कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं पिता चले जाने के बाद बेटा का क्या हाल हो सकता है। यही मेरा हाल है सर। आज दिनांक 9 तारीख को पूर्वाह्न में बेलादुल्ला निवासी राजगिरी यादव जी के दुखद आकस्मिक निधन का समाचार हम लोगों को मिला। भोलू यादव स्थानीय बेलादुल्ला निवासी दरभंगा में जो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और उनके पिताजी जो बुजुर्ग थे 80 वर्ष से अधिक, उनकी कल रात में 9 बजे के लगभग देहांत हो गया। वे काफ़ी मिलनसार, सामाजिक एवं परिश्रमी व्यक्ति थे। हम लोग प्रायः उनसे मिलते थे और दुख सुख की बात होती थी, अपनापन लगता था। आज उनके जो दाह संस्कार हैं गौसा घाट स्थित कमला नदी में हुआ है। पूरे मोहल्ला वासी सांत्वना और दुखी घड़ी में भोलू जी के परिवार के साथ हैं। साथ ही साथ कई पूर्व मंत्री, विधायक और शहर के गण्यमान्य व्यक्ति ने आकर के अथवा अपने फ़ोन करके या मैसेज करके परिवार को दुखी घड़ी में साथ देने का आश्वासन दिया है। और हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को परम शांति मिले और इस घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। हम लोग एक परिवार के जैसे हैं। बेलादुल्ला के सभी निवासी, सभी
जाति धर्म और सब तरह के लोग एक होकर के पिछले दशकों से साथ रहे हैं और इस दुख की घड़ी में ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही नेक दिल इंसान हो, उनका गुजर जाना हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद बेला है। मैं इस अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान करता हूं और उनके स्वर्गीय आत्मा को परम शांति प्रदान ईश्वर करें, ऐसी कामना करता हूं। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, स्थानीय बेला दुल्ला निवासी एवं CM कॉलेज दरभंगा में संस्कृत विभाग अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। बिहार में जदयू और बीजेपी के गठबंधन टूटने के बाद दरभंगा में भी कई नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के बातें अब सामने आने लगे हैं। मंगलवार को देर शाम युवा जदयू के महासचिव ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी चुने जाएंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने और हम लोग का यह सपना जरूर साकार होगा। वहीं कांग्रेस में रह रहे कार्यकर्ता अजय जलान ने भी कहा है कि देर से सही नीतीश कुमार को समझ में आई और वह महागठबंधन के साथ सरकार बना रही है। इससे काफ़ी लोगों को एवं बिहार की जनता का भला होगा। सही हुआ, नीतीश कुमार को देर से होश हुआ। उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए तो बीजेपी विधानसभा चुनाव से लगी हुई थी, अब उनको समझ में आया तो देर आए, दोस्त आए, महागठबंधन के साथ आए। बीजेपी कह रही है कि बिहार की जनता के साथ धोखा हो रहा है। बिहार की जनता के साथ जब नीतीश कुमार महागठबंधन से लड़ करके बीजेपी के साथ सरकार बनाए थे तब धोखा नहीं लग रहा था उनको। तो क्या लग रहा है, ये जो महागठबंधन की सरकार है सो चलेगी? एकदम चलेगी, निश्चित चलेगी। स्थायी सरकार है, 160 विधायक का समर्थन पूरा। जिस तरह 15 साल से माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में विकास का काम हो रहा है, उसमें कुछ बाधा डालने का काम भाजपा ने किया था और नीतीश कुमार जी को विकास करना है, इसलिए वो सही निर्णय लिए। इनके साथ विकास होगा? एकदम होगा। मालिक मुख्तार तो पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं और बिहार के क्या हिंदुस्तान के नेता है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। हिंदुस्तान के नेता किस प्रकार के है, उसमें दम है। देख लीजिए उनका बॉडी लैंग्वेज, देख लीजिए उनका बात करने का अंदाज देख लीजिए, अपने इंजीनियर भी है सब। क्या इस प्रकार पलटना सही है? एकदम है। अगला हम चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हो। नाम बताइए। नाम मोहम्मद जमीदुल, जिला महासचिव युवा जदयू दरभंगा। केमिस्ट्री क्लासेज रोहेलागंज, सब्जी मंडी, कैदराबाद, दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc, ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। कॉमरेड भोगेंद्र झा की 100वीं जयंती पर CPI कार्यकर्ताओं ने किया माल्यार्पण, लिया संकल्प। मंगलवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य, पूर्व स्वतंत्रता सेनानी, सर्वहारा के मसीहा युग पुरुष, मैथिली के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, दरभंगा बड़ी रेल लाइन, आकाशवाणी, मिथिला विश्वविद्यालय को अपने संघर्ष के दम पर स्थापित करने वाले नेता कॉमरेड भोगेंद्र झा की 100वीं जयंती CPI कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ मनाया। अजय भवन से कार्यकर्ताओं ने कॉमरेड भोगेंद्र झा अमर रहे सहित कई नारों को लगाते हुए कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। CPI कार्यकारिणी सदस्य किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने कहा कि कॉमरेड भोगेंद्र झा मिथिला में पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे छात्र जीवन में पार्टी की छात्र इकाई ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के साथ जुड़े व आज़ादी के आंदोलन में छात्र नौजवानों को गोलबंद कर अंग्रेजों के खिलाफ अपना जुझारू आंदोलन किए थे। मधुबनी के वाटसन स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने उस समय के स्वतंत्रता मनीषियों से संपर्क में आए। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद आदि से वे काफ़ी प्रभावित थे। इस अवसर पर कई कार्यकर्तागण मौजूद थे, जिन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज का कार्यक्रम है
जो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, गरीबों के मसीहा, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार सांसद रहे, आज़ादी आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले, आज़ादी देश को आज़ाद कराने वाले कॉमरेड भोगेन झा जी की आज 100वां जयंती है। इस जयंती के उपलक्ष्य में आज हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में कॉमरेड भोगेन झा की 100वां जयंती मना रहे हैं। कॉमरेड भोगेन झा का जो मूल सिद्धांत था, जो उनका सपना था, जो कोई आज़ाद भारत में बेघर नहीं रहे, कोई अशिक्षित नहीं रहे, कोई स्वास्थ्य के बिना, कोई चिकित्सक दवाई के बिना किसी की जान नहीं जाए, बाढ़ सूखा का स्थायी निदान हो, दरभंगा बिहार नहीं पूरे देश का किसान खुशहाल हो, देश का मजदूर खुशहाल हो और देश उन्नति पर जाए, यहाँ औद्योगिक विकास हो, बाढ़ सूखा का स्थायी निदान हो, जो उनका संकल्प था। और उन्होंने अपने जीते जी पार्लियामेंट के भीतर, पार्लियामेंट के बाहर पूरे मिथिला को बाढ़ सूखा के स्थायी निदान के लिए, यहाँ के गरीब गुरबा के लिए, यहाँ के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जो उन्होंने जिंदगी भर लड़ाई लड़ा, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा, देश को आज़ाद कराया और उनका जो संकल्प कुछ रह गया है, बाढ़ सूखा का स्थायी निदान, कोसी कमला बागमती के उद्गम स्थल पर हाई डैम बना के, और साथ साथ मैथिली भाषा को अष्टम सूची में स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले आज हमारे कॉमरेड भोगेन झा जी नहीं है। आज दरभंगा में चाहे वो बड़ी लाइन आया हो, दरभंगा में रेडियो स्टेशन का निर्माण हुआ हो या मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ हो, सारे चीज़ों में भोगेन झा का अहम भूमिका रहा। उनके आंदोलन के बदौलत आज दरभंगा को बहुत कुछ मिला। आज पूरे देश में जितने भोगेंद्र जी को जानने वाले लोग हैं, पूरे देश में उनकी 100वीं जयंती को उत्सव के रूप में लोग मना रहे हैं। आपको ज्ञात है कि ये भोगेंद्र जी, जिनको एक पहले नेता हैं पूरे विश्व में जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है, भोगी भगवान का दर्जा सिर्फ भोगेन झा को मिला है पूरे विश्व में। और आज इनकी 100वीं जयंती पर इनके जन्म स्थान से लेकर और दिल्ली तक सिर्फ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, अखिल भारतीय मिथिला संघ के लोग नहीं, वरन और कई जन संगठन और संगठन के लोग इनकी 100वीं जयंती को उत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कार्यालय लालबाग में इनकी 100वीं जयंती के उपलक्ष्य पर इनके तैलचित्र पर हम लोगों ने पुष्पांजलि किया है, इनके स्मारक पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया है। और आज इनकी 100वीं जयंती पर हम लोग इनका जो अरमान था, इनका जो सोच था, उस सोच का भारत बनाने का हम लोग आज ने संकल्प लिया है। शरद कुमार सिंह, जिला सचिव AISF दरभंगा। 160 अखाड़ा मिलान के साथ मुहर्रम हुआ शांतिपूर्ण संपन्न। मंगलवार की देर शाम जिला मुहर्रम कमेटी के द्वारा किलाघाट मदरसा हमीदिया के समीप 160 अखाड़ा का मिलान 10वीं के मुहर्रम के दिन हुआ, जिसके बाद मुहर्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। वहीं जिला मुहर्रम कमेटी ने यह घोषणा किया था कि 2 साल बाद मुहर्रम मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों में काफ़ी उत्साह और भीड़ भी देखने को मिलेगा। जिसके बाद जिला मुहर्रम कमेटी ने अपनी पूरी व्यवस्था की थी, साथ ही प्रशासन की भी व्यवस्था पूरी रूप से मुस्तैद दिखी। तो वहीं जिला मुहर्रम कमेटी के सदर डब्बू खान ने कहा कि दूर दराज से आए हुए सभी लोगों को दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं सचिव रुस्तम कुरैशी ने कहा कि अपार भीड़ होने के बाद भी दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी शांतिपूर्वक मुहर्रम को सफल कराने में सफलता हासिल की है। कोषाध्यक्ष पप्पू खान ने बताया कि जिस प्रकार भीड़ उमड़ा वह मुहर्रम कमेटी के लिए एक चैलेंज था, लेकिन इसके बाद भी दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी 160 अखाड़ा का मिलान कराने में सफल हुआ। वहीं जिला प्रशासन को सभी लोगों ने धन्यवाद देते हुए कहा कि जिला प्रशासन का काफ़ी सहयोग मिला, जो शांतिपूर्वक मुहर्रम कराने में एक अहम भूमिका निभाई। आयुर्वेद कॉलेज में जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त के द्वारा किया गया वृक्षारोपण। राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा के मोहनपुर कैंपस में स्थित तालाब के चारों ओर अमृत सरोवर कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं उप विकास आयुक्त अमरीशा वेंस के द्वारा फलदार वृक्षों का रोपण किया गया।
प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने बताया कि मोहनपुर कैंपस में 2 बड़े तालाब एवं 2 छोटे तालाब हैं, जिसका चयन अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है। इन सभी तालाबों के चारों ओर फलदार वृक्ष का रोपण किया जा रहा है। इससे कैंपस की सुंदरता बढ़ जाएगी। उप विकास आयुक्त अमरीशा वैंस ने मोहनपुर कैंपस का निरीक्षण किया। डॉक्टर राजेश्वर दुबे, डॉक्टर दिनेश कुमार से इस महाविद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त की। कॉलेज की मान्यता एवं इस वर्ष छात्रों के प्रवेश को लेकर चर्चा की। कामेश्वर नगर स्थित आयुर्वेद चिकित्सालय में अतिक्रमण को लेकर जानकारी प्राप्त की। कैंपस में लगे सैकड़ों आम वृक्षों को भी देखा। विशाल कैंपस को देखकर उन्होंने इस संस्था को आयुर्वेद के अच्छे इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित किया जा सकता है। वृक्षारोपण के दौरान काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। ग्राम प्रधान राजकुमार दास एवं उप प्रधान रंजीत कुमार के साथ साथ कई लोग मौजूद थे। मुहर्रम को लेकर दरभंगा टावर पर भी दिखी नगर थाने पुलिस की चौकसी। चप्पे चप्पे पर थी पुलिस मौजूद। 10वीं के मुहर्रम को लेकर दरभंगा टावर पर भी नगर थाना पुलिस मौजूद थी और वह चौकन्नी थी, किसी प्रकार की अनहोनी न हो। इसको देखते हुए पुलिस अपने क्षेत्र में लगातार गश्ती करती नजर आई। खासकर नगर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र चौधरी पैदल ही मार्च करते हुए दिखे और लोगों को समझाते नजर आए। वहीं जुलूस के समय कई दुकानदारों को उन्होंने सड़क से गाड़ी हटाने एवं सामान हटाने को लेकर कड़ी हिदायत दी। गौरतलब है कि दरभंगा टावर से होते हुए आजमनगर, कैदराबाद, नीमपोखर, सुंदरपुर, अलीनगर सहित कई अन्य क्षेत्रों के मुहर्रम के अखाड़े एवं जुलूस निकाले जाते हैं, जिसको लेकर दरभंगा टावर पर पुलिस खासी मुस्तैद दिखी। पूर्व सांसद स्वर्गीय भोगेंद्र झा की 100वीं जयंती पर विद्यापति सेवा संस्थान ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व सांसद स्वर्गीय भोगेंद्र झा की 100वीं जयंती पर विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू के नेतृत्व में विद्यापति सेवा संस्थान एवं अखिल भारतीय मिथिला संघ के सदस्यों ने मंगलवार को शहर के आयकर चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर डॉक्टर बैजू ने कहा कि स्वर्गीय भोगेंद्र झा मिथिला के ऐसे सच्चे सपूत थे जो मिथिला व मैथिली के विकास के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। बिजली, बाढ़, सुखाड़ सहित कई अन्य विकासात्मक मुद्दों को लेकर संसद से लेकर सड़क तक किए अपने संघर्ष के कारण वे मिथिला के जन जन की यादों में हमेशा जीवंत बने रहेंगे। इस अवसर पर कई लोग मौजूद थे।